आज इस बुक का 10वां पार्ट शुरू कर रहे हैं जिसका आप लाभ लेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स इसमें कवर हुई है। और आगे का पार्ट जो 11वां नंबर का पार्ट होगा वो इस बुक का लास्ट पार्ट होगा। कर्मातीत स्थिति के अनुभव के लिए विकर्मों का खाता पूरा खत्म हो, सुकर्मों का खाता भरपूर जमा हो। सर्वात्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना हो, जिससे अंत समय उनकी भी हमारे प्रति शुभ भावना शुभ कामना हो, उनकी दुआएं हमारे साथ हो। सर्व व्यक्तियों और वस्तुओं से नष्टो मोहा स्थिति हो और सबसे इस देह के साथ के हिसाब किताब खत्म हो और एक परमात्मा के साथ बुद्धि योग हो, जिससे मुझको किसकी याद न आए और न किसको मेरी याद आए, अर्थात किसकी याद मेरे को खींचे नहीं। ठीक है, यह खींचना यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी की याद हमको खींचनी नहीं चाहिए अंत समय में। देह से न्यारे होने का सफल अभ्यास हो, अपनी देह के साथ भी मोह न हो। वतन में रहते जीवन मुक्त स्थिति में बहुत न्यारी और प्यारी अवस्था थी। अभी बाबा ने मुझे शरीर में भेजा है, लेकिन मैं उस भान से न्यारी हूं। बाबा इसका राज आपको बाद में सुनाएगा कि मेरा जन्म कैसे न्यारा है। यह दादी बता रही है, क्योंकि दादी उस टाइम गर्भ में थी और सूक्ष्म वतन में आके संदेशी को अपना अनुभव सुना रही है कि मैं उस भान से न्यारी हूं। बाबा इसका राज आपको बाद में सुनाएगा कि मेरा जन्म कैसे न्यारा है। जन्म 3 प्रकार से होता है। एक कर्म बंधन के कारण जन्म, दूसरा है कर्म संबंध के कारण जन्म, और तीसरा है सेवा के संबंध से एडवांस जन्म। ठीक है, एडवांस जन्म, यहाँ पर एडवांस जन्म का मतलब है सेवा के संबंध से एडवांस पार्टी में जो जाते हैं वो एडवांस जन्म है। बट एक्चुअल एडवांस जन्म का मतलब होता है सतयुग में, सतयुग की जो आत्माएं हैं वो जब से पवित्रता से जन्म लेना चालू करेगी, सतयुग स्थापन होने से पहले, मतलब सतयुग शुरू नहीं हुआ है अब तक, बट पवित्रता से जन्म शुरू हो गया है, तो वह है एडवांस जन्म। मतलब विनाश हो चुका है और सतयुग स्थापन नहीं हुआ है, उसके बीच का पीरियड, वह है एडवांस जन्म। इसलिए ही 21 जन्मों की जीवन मुक्ति का गायन है। यह सेवा के संबंध का जन्म अति न्यारा और प्यारा होता है। उसका गहरा राज है जो बाबा बाद में बताएंगे जब दादी जन्म ले लेगी। बाबा ने कहा बच्ची को यह स्वतंत्रता है कि जब चाहे तब बाबा के पास इमर्ज हो सकती है, क्योंकि अभी गर्भ में कोई बंधन नहीं है। देखो, अभी आत्मा स्वतंत्र है, इसलिए आ जा सकती है। बाबा कभी साइंस वालों की तरफ, कभी ब्राह्मणों की तरफ, कभी भक्तों की तरफ चक्कर लगवाता है। ठीक है, वह आत्मा गर्भ में है, फिर भी सूक्ष्म वतन में आके परम धाम में जा सकती है, सूक्ष्म वतन जा सकती है। सूक्ष्म शरीर उनका, सूक्ष्म शरीर से वो ट्रैवल कर सकते हैं, भक्तों की तरफ भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो यह सब चीजें बहुत गुह्य है, वो जो जानने लायक है हमारे लिए। अमृत वेले बाबा के साथ चक्कर लगाने का या बाबा के डायरेक्शन से सेवा पर जाने का टाइम फिक्स है। ठीक है, यह संदेश है 29/11/2007। बाबा ने कहा दादी इस सूक्ष्म सेवा से समय को जैसे समीप ला रही है। मतलब यह संदेश में संदेशी दीदी या दादी जो भी गई है वह बता रही है कि बाबा ने कहा दादी इस सूक्ष्म सेवा से समय को जैसे समीप ला रही है। देखो, एक संपूर्ण आत्मा कितना महत्व का कार्य कर सकती है, वह यह वाक्य से समझ में आएगा कि दादी इस सूक्ष्म सेवा से समय को जैसे समीप ला रही है। मैंने कहा बाबा जब दादी जन्म ले लेगी फिर क्या होगा? तो बाबा ने एक बहुत अच्छा राज सुनाया। इनका जो पिताजी है वह भक्त भी अच्छा है, साहूकार भी है। ठीक है, बहुत साहूकार ऐसे होंगे इस दुनिया में जो भक्ति भाव वाले होंगे, मानवता वाले होंगे, बहुत अच्छे स्वभाव वाले होंगे। ऐसे साहूकार और भक्त और अच्छी आत्माओं के घर, अच्छे लोगों के घर ब्राह्मण आत्माएं जन्म लेगी। तो सिर्फ दादी की बात नहीं है, हम सब की भी बात है। हम सब भी वैसे ही जगह पे जन्म लेंगे जहां पर लोग रिच भी हैं और अच्छे हैं, जो हमको अच्छा संस्कार दे सके और हम जो चीज करना चाहे उसमें सहयोग भी दे। क्योंकि आगे भी बाबा ने बताया था
कि दादी और एडवांस पार्टी की आत्माएं तपस्या करती है, जो टाइम पे उनका टाइम भी फिक्स है साधना का, तो उसमें वो अपनी रीति से साधना करती है जिसमें उनके पेरेंट्स कुछ दखल नहीं देते। तो यह बहुत देखने लायक बात है कि उनके जो पिताजी हैं वह भक्त भी अच्छा है, साहूकार भी है, उसकी विशेषता है जिससे सभी उसको रिगार्ड देते हैं। ठीक है, सिर्फ रिच होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसको लोग रिस्पेक्ट दें वो ज्यादा बड़ी बात है। इनकी राय बड़ी अच्छी है। ठीक है, वो किसी को एडवाइस देते होंगे, ऐसे बड़े व्यक्ति होंगे जिसकी राय की वैल्यू है, लोग उसकी राय मानते हैं। ऐसे बड़ों बड़ों का कनेक्शन दादी के पिता से दोस्ती का है। बहुत बड़ा राज है यहाँ पर, यह वाक्य ध्यान से सुनिएगा सब चीजें, कि बड़ों बड़ों का कनेक्शन दादी के पिता से दोस्ती का है। दादी जन्म भले लेगी लेकिन ज्ञान का आधार से दादी में जो टचिंग और कैचिंग पावर है, आध्यात्मिक शक्ति है, और पिताजी के संस्कार भी ऐसे हैं, इस कारण दादी की राय और पिताजी की राय को सब बड़े बड़े भी मानेंगे। यह बुक में बहुत इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है, इसलिए इसको वापस हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे कुछ कुछ पैराग्राफ है जो बहुत 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 गुह्य है और बहुत जानने लायक है। तो यहाँ पर बाबा ने कहा, दादी इस सूक्ष्म सेवा से समय को जैसे समीप ला रही है। मैंने कहा, बाबा जब दादी जन्म ले लेगी फिर क्या होगा? तो इस वाक्यों से आपको समझ में आएगा कि आगे जाके ये एडवांस पार्टी की आत्माओं का क्या क्या पार्ट होगा। तो यह एक व्यक्ति की यहाँ पर दादी का एग्जाम्पल है, मगर बड़ी बड़ी दादियां जहां जहां पर जाएगी वो सब का ऐसा पार्ट होगा। इनके पिताजी का क्या बताया कि इनका पिताजी साहूकार है, भक्त भी अच्छा है, साहूकार भी है, उसकी विशेषता है, सभी उसको रिगार्ड देते हैं, उनकी राय भी बड़ी अच्छी है। बड़ों बड़ों का कनेक्शन दादी के पिता से दोस्ती का है। दादी जन्म भले लेगी लेकिन ज्ञान का आधार से दादी में जो टचिंग और कैचिंग पावर है, आध्यात्मिक शक्ति है, और पिताजी के संस्कार भी ऐसे हैं। इस कारण देखो, दादी जी जब बड़ी हो जाएगी, 2007 में था ये, तो आज दादी 17 साल की या 16-17 साल की हो जाएगी, तो वो भी अपने पिताजी को राय देने लायक बन जाएगी कि भाई पिताजी आप ऐसे करें, पिताजी आप ऐसे करें। तो पिताजी अगर इतना इन्फ्लुएंस वाला इंसान है तो दादी या मतलब उनके यहाँ पर जो उनकी संतान है वो उसको बोलेगी तो पिताजी उसको थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छे से सुनेंगे। दुनिया वाले कोई बोलेंगे तो इतना अच्छे से नहीं सुनेंगे। दूसरी चीज, इसके पहले के पार्ट्स में भी कहीं आया था कि अलग अलग जो एडवांस पार्टी वाली जो आत्माएं जहां पर भी गई है, उनके जो पिताजी और उनके जो पेरेंट्स है वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो वो जो पेरेंट्स है वो भी जब भी मीटिंग करते हैं तो ये बच्चे लोग भी वो मीटिंग में या जो भी प्रसंग है या ऐसे जगह पे कुछ मिलते हैं, कुछ सेलिब्रेशन है, तो ये बच्चे लोग भी आपस में मिलते हैं। तो एडवांस पार्टी वाले एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ऐसी बहुत सारी फैमिलीज होगी जिनके यहाँ पर एडवांस पार्टी वाली आत्माओं ने जन्म लिया है, और यह सब फैमिली भी कनेक्टेड है, और यह जो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, यह बहुत गुह्य समझने वाली बातें हैं। एडवांस पार्टी वाले बिना ब्रह्मा कुमार कुमारी के परिचय के दिल के समीप हैं। सभी एक दो के विचारों के मिलन से बहुत नजदीक हैं। अभी दादी जाएगी तो दादी भी उनसे मिलेगी। देखो, ये जैसे आगे बात किया वैसा ही होगा कि ये जो उनके पिताजी है जिनको बच्चा नहीं था आज तक, वो भी उस सर्कल में शामिल हो जाएंगे कि उनके भी बच्चे हैं। तो यह सब जो अंदर वाली जो आत्माएं जो मैं बता रहा हूँ चित्र जैसे करके, कि जो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं उनसे दादी अब उनसे मिलेगी। तो अभी तो वो 16 साल की हो गई होगी, और अंदर जो एडवांस पार्टी वाले हैं वो तो बहुत साल से एडवांस पार्टी में है, तो वो तो उससे भी बहुत बड़े हो गए होंगे। अभी दादी भी जाएगी तो दादी भी उनसे मिलेगी। उनमें मैं शक्ति भी भरता हूँ, डायरेक्शन भी देता हूँ कि कैसे कनेक्शन से आप सेवा कर सकते हो। उनको बाबा शक्ति भरता है, डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो भगवान की शक्तियां ये भी है कि वो लोगों को डायरेक्शन भी दे सकता है। 29/11/2007 अव्यक्त बाप दादा का संदेश भोग के समय। यहाँ पर एक प्रश्न उत्तर है
जो विचार करने लायक बात है, मगर इतना सीरियस प्रश्न नहीं है, इसलिए आप चाहो तो विचार कर सकते हो इसके ऊपर। अगर इसको स्किप करना चाहो तो भी स्किप कर सकते हो। दादी का पिता परमधाम से आने वाली नई आत्मा होगी, या पहले से आई हुई कोई भक्त आत्मा होगी, या ब्राह्मण परिवार से गई हुई कोई आत्मा होगी। तो यहाँ पर जिसने बुक बनाया है उसने खुद का मंथन लिखा है, मगर इसको एक फिक्स पकड़ के नहीं चल सकती कि ऐसा ही होगा। ठीक है, विवेक कहता है कि परमधाम से आने वाली कोई नई आत्मा होनी चाहिए, क्योंकि नई आत्मा में ही इतनी शक्ति होगी। या फिर कोई पुरानी भक्त आत्मा होगी तो दादी के जन्म लेने के बाद वह ज्ञान में आएगी, क्योंकि पुराने भक्तों को तो बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेना है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दो तो भी चलेगा। विशेष 5 जनों को बाबा वतन में बुलाता है। उसमें दीदी मतलब मनमोहिनी दीदी, दादी, चंद्रमणि दादी, विश्व किशोर भाई और पुष्प शांता दादी। बीच बीच में औरों को भी बाबा इमर्ज करके बुलाता है कि आप ये अपनी सेवा करो, और साकार में जो ब्राह्मण है वह अपनी सेवा करे। यह संदेश है 27/12/2007 का। तो इस टाइम तक अभी भी दादी ने जन्म नहीं लिया है, इसलिए दादी आ जा सकती है सूक्ष्म वतन में ज्यादा, पहले से मतलब ज्यादा, और जन्म ले लेगी। उसके बाद इतना सूक्ष्म वतन में दादी नहीं जाएगी। वायुमंडल बनाने का काम एडवांस पार्टी को दिया है। देखो, बहुत बड़ा काम है ये, क्योंकि परिवर्तन प्रक्रिया है, उसमें वायुमंडल बनाना। बाबा ने बहुत अव्यक्त मूर्तियों में वायुमंडल बनाने के ऊपर बहुत सारी मूर्तियों में उल्लेख किया है। आगे जहां जहां पे भी हम इस चैनल पर जो जो बुक्स कवर करेंगे उसमें यह बात भी आएगी। शायद मनसा सेवा की जो बुक है उसमें यह बात आएगी। वायुमंडल बनाने का काम एडवांस पार्टी को दिया है। बाबा बहुत बार हमको भी कहते हैं कि आपको भी वायुमंडल बनाना है, कैसे बनाना है, क्या वृत्ति रखनी है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, ऐसा बहुत बार बाबा ने कहा है। एक तरफ है एडवांस पार्टी और दूसरी तरफ है एडवांस में जाने वाली पार्टी। अभी दोनों का एक ही संकल्प होना चाहिए कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। बाबा ने सबसे बड़ी चीज यहाँ पर कह दी कि संकल्प हमारा यही होना चाहिए कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है। बाबा का एडवांस में जाने वाली पार्टी से क्या आशय है, यह किसी ने प्रश्न पूछा होगा। यज्ञ की स्थापना के समय की जो बहनें भाई एडवांस पार्टी में गए वे सब मिलते हैं, लेकिन ये पहचान नहीं है। आगे जैसे हमने बात किया, बाबा ने कहा जैसे आपने वहां स्थापना की, ऐसे सतयुग की रचना के निमित्त भी आपको बनना है। वतन में मिलते हैं तो यह स्मृति आती है कि हमको स्थापना के निमित्त बनना है। वहां यह स्मृति नहीं रहती। लौकिक में जहां पर जन्म लिया है वहां पर उनको यह स्मृति नहीं रहती है कि भाई हमको स्थापना करनी है, स्थापना के निमित्त बनना है। मगर सूक्ष्म वतन में बाबा को मिलने आते हैं तभी वह स्मृति आती है कि हमको स्थापना के निमित्त बनना है। और हो सकता है कि उस सूक्ष्म रियलाइजेशन का प्रभाव उनके जीवन में भी होगा और वो उस डायरेक्शन में काम करते रहेंगे। इस बुक का लास्ट पार्ट अभी ये आ रहा है यहाँ पर कि प्रश्नोत्तर का सेक्शन है। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर हैं जो विचार सागर मंथन करके निकाले होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसमें से आप ये पकड़ के मत चलिएगा कि इसमें जो उत्तर दिए हुए हैं वह सब पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं होगा। तो आप जितना भी अव्यक्त संदेश, अव्यक्त मुरलियों से अव्यक्त संदेश से आपने सुना होगा, उससे आप खुद का मंथन कर सकते हैं और इसका विवेकपूर्ण आंसर ला सकते हैं खुद से कि क्या होगा, कैसे होगा। ज्यादा इसमें सोचने वाली बातें हैं नहीं, क्योंकि बाबा ने मना किया हुआ है कि इसमें बहुत डीप में जाना नहीं है सोचने के लिए। कभी कभी लोगों में संशय आ जाते हैं कि ये ऐसा होगा या नहीं, मगर बाबा ने जो इतना ज्ञान का खजाना दिया हुआ है उसको पॉजिटिवली लें और उससे फायदा लें। हम ज्ञान में आगे इस नॉलेज को पढ़ के सुन के कैसे आगे बढ़ सके उसके बारे में ही हमको ज्यादा ख्याल करना है, संशय में नहीं जाना है। क्योंकि जितने संशय में आएंगे, जितने क्वेश्चन करेंगे, उतना हमारी स्थिति डामाडोल होने का भी चांस है। इसलिए
जितना क्लैरिटी मिल रहा है उससे क्लैरिटी ले। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको एक बार साइड में लिख के रखे कि यह प्रश्न का उत्तर मुझे आगे जाके ढूंढना है, क्योंकि एक साथ सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाना वो किसी के लिए संभव नहीं है। अगर कोई 15 साल से ज्ञान में हो या 20 साल से हो, इसमें से बहुत सारी चीजें ये बुक की ही ऐसी होगी जो शायद 30-40 साल से चलने वालों को भी शायद बहुत सारी चीजें नहीं पता होगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है, मगर बाबा जो चीजों के ऊपर पुरुषार्थ कराना चाहते हैं उसमें हम पुरुषार्थ करें, और जितना ज्ञान मिल रहा है उसको हमारे आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए, स्व परिवर्तन के लिए उसको उपयोग में लाएं, यूज करें उसको। जब विनाश होगा तो पहले दुनिया वाले शरीर छोड़ेंगे या एडवांस पार्टी वाले एडवांस स्टेज शरीर छोड़ेंगे? कौन पहले शरीर छोड़ेगा विनाश होगा तो हम इसके ऊपर खुद का भी विचार कर सकते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। विनाश होगा तो कोई भी आत्मा शरीर छोड़ सकती है, ऐसे लॉजिकली देखने जाए तो कोई भी आत्मा शरीर छोड़ सकती है ना, क्योंकि विनाश शुरू हुआ तो उसमें एडवांस स्टेज वाले भी होंगे, एडवांस पार्टी वाले भी होंगे, पुरानी दुनिया वाले भी होंगे। फर्क सिर्फ ये रहेगा कि कौन कैसे शरीर छोड़ता है। ठीक है, दुनिया वाले शरीर छोड़ेंगे, उनका खुद का हिसाब किताब होगा, उस हिसाब से वो शरीर छोड़ेंगे कि भाई किसी का विकर्म बाकी है तो वो अच्छी कंडीशन में नहीं शरीर छोड़ेंगे। एडवांस पार्टी वाले हैं तो उनका तो पुरुषार्थ या विकर्म ऐसा कुछ रहा हुआ नहीं है, तो वो अपने स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि वो भी इन्वेंशन उनको ही करनी है, क्योंकि वही इन्वेंशन आगे जाके सतयुग में भी काम आने वाली है। तो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं खुद के मर्जी से शरीर छोड़ेंगे। और एडवांस स्टेज में जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, कि एडवांस स्टेज में भी दो प्रकार की आत्माएं होंगी। एक आत्माएं ऐसी होगी जिसका बहुत अच्छा पूरा पुरुषार्थ कर चुके हैं, जैसे दादी हो गई, जैसे बड़े बड़े भाई हैं, सूरज भाई है, ब्रिजमोहन भाई है, बड़े निर्वेर भाई हैं, तो उन्होंने अपना पूरा पुरुषार्थ कर लिया है। और आज की डेट में अगर विनाश हो जाए तो वो लोग इतने कैपेबल हैं कि वो ऐसी अच्छी अवस्था में शरीर छोड़ेंगे कि उनको कोई कष्ट नहीं होगा और वो स्व इच्छा से शरीर छोड़ देंगे। मगर एडवांस स्टेज में भी बहुत वैरायटी हो सकती है, प्लस जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उसमें भी बहुत वैरायटी है। तो जिसका विकर्म बाकी होगा तो हो सकता है कुछ प्राकृतिक आपदाओं में शरीर छोड़ेंगे, कुछ आते जाते, या एक्सट्रीम केस में ऐसा भी हो सकता है कि जो बाबा ने बताया हुआ है कि कम्युनल राइट्स होंगे, मतलब इंटरनल वॉर जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी कोई शरीर छोड़ सकता है। वो कुछ ऐसे फिक्स नहीं बोल सकते। अभी आगे सुनेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वास्तव में तो पहली एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वाली आत्माओं को शरीर छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनको ही पहले पहले बाबा के साथ घर जाना है और आकर एडवांस जन्म लेना है। ये बात भी ठीक है कि एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वाली आत्माएं पहले जाएंगी, क्योंकि एडवांस स्टेज जिसकी हो चुकी है वो बाबा के साथ थोड़ा टाइम तो रहेंगे ऊपर परम धाम में, उसके बाद एडवांस जन्म में आएंगे, पवित्र जन्म लेंगे। एडवांस पार्टी में भी बहुत साल से जो एडवांस पार्टी में है वो भी अपनी स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, तो विनाश के समय वो पहले जाएंगे या तो विनाश के दौरान जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि जो मुरब्बी बच्चे हैं, अष्ट रत्नों में आने वाले हैं, वे ही बाबा के साथ समान साथी बनकर पहले घर का दरवाजा खोलेंगे। तो जैसे ही विनाश शुरू हुआ और जैसे ही जो समय पे बाप दादा की मतलब शिव बाबा की परम धाम जाने की समय हो जाएगी, उस समय अष्ट रत्न दरवाजा खोलने में मदद करेंगे और उसके बाद लाइन लग जाएगी, करोड़ों आत्माएं जाना शुरू कर देगी और ब्रह्मा बाबा के साथ पहले पहले राजाई में आएंगे। अष्ट रत्न वाले क्या होंगे, पहले पहले राजाई में आएंगे, थोड़ा टाइम परमधाम में रहेंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ पहले पहले राजाई में आएंगे। तो जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ तो वो सबको पता चल जाएगा कि ऐसे योग बल से जन्म होता है, तो लोग योग बल से बच्चों को जन्म देने लगेंगे। ठीक है, वो भी ऐसी आत्माएं होंगी जो बहुत नामी ग्रामी, जैसे आगे जैसे देखा कि दादी का फैमिली कैसा है, साहूकार भी है, नामी ग्रामी भी है, लोग उसका मानते भी हैं, पैसे भी हैं, भक्त भी है, सब चीज है। ऐसी ही आत्माएं आगे जाके बचेगी इस दुनिया में, और वही आत्माएं इन लोगों को रिसीव करने के लिए, इनको पवित्रता से जन्म देने के लिए निमित्त बनेगी। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था जिसके बारे में हमको अच्छा
पता चला। क्या एडवांस पार्टी को इस बात का संकल्प या उत्सुकता होगी कि विनाश जल्दी हो, जैसा कि संगमयुगी ब्राह्मणों के मुख से सुना जाता है? नहीं, क्योंकि वे जहां जन्म लेते हैं उनको उसको अपेक्षाकृत पूर्ण सुख शांति होगी। ठीक है, उनके घर पे सुख शांति होगी, तो उनको तो ऐसा कभी लगेगा नहीं कि भाई जल्दी विनाश हो जाए, इसलिए जल्दी विनाश हो उसके लिए उत्सुक नहीं होंगे। परंतु वे नई दुनिया की परिकल्पना कर, मतलब वो खुद सोचते होंगे कि कैसा होगा, आगे जाके क्या करेंगे, अच्छा कैसे बनाए, ये सब बातें वो सोचते रहेंगे। उसके लिए नए नए प्लान अवश्य बनाएंगे, उसके यथाशक्ति पुरुषार्थ करेंगे। ठीक है, यहां तक हम ये 2 प्रश्न लेते हैं और आगे का प्रश्न आप खुद से पढ़ सकते हो। आगे के जो पेजेस हैं वो इसका एक पार्ट हम बना देंगे। इसके ऊपर थोड़ा बहुत हम अपना विचार सागर मंथन भी शेयर करेंगे, जो हमने सोचा है, सुना है, और आप लोग भी उसका कमेंट में इसके बारे में जो भी आपको समझ में आ रहा है या आपने कुछ ऐसा सुना है, समझा है मुरलियों से, तो आप अपना भी कुछ लिख सकते हो कमेंट्स में कि भाई हमने ये समझा है, ऐसा तो ऐसा होगा। तो आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो, तो उसमें अच्छा डिस्कशन भी लोगों का हो सकता है। तो आपको यह अच्छा लगेगा, तो वैसे भी हम कर सकते हैं कि लास्ट पार्ट होगा जो क्वेश्चन आंसर वाला होगा, उसमें आप खुद का भी लिख सकते हो कमेंट्स में, और प्रश्न आप खुद से ऐसे एक्सरसाइज करना कि प्रश्न सुन के पहले आप खुद से सोचना, कि प्रश्न सुन के वीडियो को पॉज करना, खुद से सोचना, क्योंकि ये बुक पूरी हो चुकी है। तो आप पूरा, आपने 9 एपिसोड सुना होगा, 10 एपिसोड सुना होगा आज तक के, आज का 10वां एपिसोड गिन के, तो आप उसके ऊपर से खुद से सोचना कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है। फिर उसको आप पढ़ना कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे हमने पहले प्रश्न में किया कि विनाश होगा तो पहले दुनिया वाले शरीर छोड़ेंगे या एडवांस पार्टी वाले, फिर हमने खुद का ऐसे सोचा कि ऐसे ऐसे होगा, फिर इसमें और प्रकाश डाला, ये भाई ने या बहन ने जिसने भी यह लिखा है उन्होंने यह सुनाया, तो हमको समझ में आया कि हाँ ये बात ठीक है, बराबर है, तो हमको और कुछ प्रकाश मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे यह बुक को लास्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे और आप सबको बहुत फायदा हो रहा होगा, मुझे आशा है। और इसीलिए आप सबकी कमेंट्स भी अच्छी अच्छी आई है। 1 से 9 पार्ट में यह 10वां पार्ट बन रहा है और आगे का लास्ट पार्ट 11वां पार्ट भी हम बनाएंगे, और उस 11वें पार्ट से इस बुक की समाप्ति होगी, जो यहाँ से 11वां पार्ट शुरू होगा। तो आप सबको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट भी करिएगा और सबको शेयर भी करिएगा। यह सीरीज की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल पे, तो प्लेलिस्ट में जाकर